नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। अगर आप इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु इनटेक 02/2027 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती की एक-एक जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा, जैसे कि कौन आवेदन कर सकता है, कितनी वैकेंसी है, आवेदन कब से कब तक होगी, परीक्षा कब होगी, आयु सीमा, योग्यता, फिजिकल, सैलरी, सेवानिधि और आखिरी में चयन प्रक्रिया, पूरी जानकारी। दोस्तों, इस भर्ती के तहत इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु पद पर भर्ती की जाएगी। यह भर्ती अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत होगी। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, इस भर्ती में केवल साइंस वाले छात्रों को ही मौका नहीं मिलेगा, बल्कि साइंस और अदर देन साइंस यानी आर्ट्स, कॉमर्स तथा अन्य योग्य उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे नोटिफिकेशन में दी गई शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हों। अगर आपका चयन होता है तो आपको भारतीय वायुसेना में 4 साल के लिए अग्निवीर वायु के रूप में सेवा करने का अवसर मिलेगा। इसी दौरान आपको सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन, तकनीकी कौशल और देश सेवा का अनुभव मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस भर्ती में कुल कितनी वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, इस बार इंडियन एयरफोर्स ने कुल पदों की संख्या आधिकारिक नोटिफिकेशन में जारी नहीं की है। यानी नोटिफिकेशन में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि कुल कितने उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। दरअसल एयरफोर्स अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग राज्यों और सेवा की ज़रूरतों के हिसाब से उम्मीदवारों का चयन करती है। इसलिए आपको किसी भी सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली वैकेंसी नंबर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई चैनल आपको निश्चित संख्या बता रहा है तो वह आधिकारिक जानकारी नहीं माननी चाहिए। आधिकारिक नोटिफिकेशन में वैकेंसी संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। अब जानते हैं कि परीक्षा कब होगी। इंडियन एयरफोर्स द्वारा नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा 22 और 23 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। यानी आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के लगभग 2 महीने बाद परीक्षा होगी। इसलिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन कर दिया है या करने वाले हैं, उनके पास तैयारी करने का अच्छा समय उपलब्ध है। अगर आप सभी ने नियमित तैयारी शुरू कर दी तो इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। ध्यान रखिए, परीक्षा ऑनलाइन होगी और निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसलिए समय रहते अपनी तैयारी और आवश्यक दस्तावेज दोनों तैयार रखें। दोस्तों, इस भर्ती के लिए सभी उम्मीदवारों को ₹550 आवेदन शुल्क देना होगा। इसके अलावा इस राशि पर 18% जीएसटी भी अलग से लगेगा। यानी कुल मिलाकर आपको लगभग 649 का भुगतान करना होगा। यह शुल्क नॉन रिफंडेबल है, यानी एक बार फीस जमा हो जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के जरिए। एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, अगर गलती से आपने एक से ज़्यादा बार भुगतान कर दिया तो केवल अतिरिक्त भुगतान ही वापस किया जा सकता है। लेकिन यदि आपने एक से अधिक आवेदन भर दिए तो केवल उच्च एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर वाले आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि केवल एक ही आवेदन करें और सभी जानकारी ध्यान से भरें। अब जानते हैं इस भर्ती के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। इंडियन एयरफोर्स के आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवार का जन्म 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2010 के बीच होना चाहिए। दोनों तिथियां इसमें शामिल हैं। अगर आपका जन्म इस अवधि के बीच हुआ है तो आप आयु सीमा के अनुसार आवेदन करने के पात्र हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण शर्त है, यदि आप चयन प्रक्रिया में सभी चरण सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो इनरोलमेंट यानी भर्ती के दिन आपकी अधिकतम आयु 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी जन्म तिथि एक बार जरूर जांच लें, ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या ना हो। अब बात करते हैं वैवाहिक परिस्थिति यानी मैरिटल स्टेटस की। इस भर्ती में केवल अविवाहित यानी अनमैरिड मेल और फीमेल उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका चयन अग्निवीर वायु के रूप में हो जाता है तो पूरे 4 साल की सेवा की अवधि के दौरान शादी करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अगर कोई अग्निवीर वायु इस अवधि में शादी करता है या इससे पहले से विवाहित पाया जाता है तो उसे सेवा से हटाया जा सकता है। महिला उम्मीदवारों के लिए भी एक अतिरिक्त नियम है, उन्हें 4 साल की सेवा अवधि के दौरान गर्भवती नहीं होना होगा। यदि ऐसा होता है तो नियमों के अनुसार उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है और वे रेगुलर कैडर के लिए भी पात्र नहीं रहेंगे। इसलिए आवेदन करने से पहले इन नियमों को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि यह इंडियन एयरफोर्स की अनिवार्य शर्तों में शामिल है।
अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यानी शैक्षणिक योग्यता की। दोस्तों, इस भर्ती में योग्यता साइंस सब्जेक्ट्स और अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। सबसे पहले साइंस वाले उम्मीदवारों की बात करते हैं। यदि आपने 12वीं में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश विषयों के साथ कम से कम 50% कुल अंक तथा इंग्लिश में भी 50% प्राप्त किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 3 वर्षों का इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने वाले उम्मीदवार भी पात्र हैं, बशर्ते उनके कुल अंक और इंग्लिश में न्यूनतम 50% अंक हो। यदि आपने 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स किया है जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में शामिल हैं, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब अदर देन साइंस स्ट्रीम की बात करें तो यदि आपने किसी भी स्ट्रीम जैसे आर्ट्स, कॉमर्स या अन्य विषयों में 12वीं में कम से कम 50% कुल अंक और इंग्लिश में 50% अंक के साथ पास किया है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं यदि वे निर्धारित अंकों की शर्त पूरी कर सके। एक अच्छी बात यह भी है कि जो उम्मीदवार साइंस कैटेगरी के लिए पात्र है वो चाहे तो साइंस और अदर देन साइंस दोनों परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। अब बात करते हैं परीक्षा के पैटर्न और मार्किंग स्कीम की, क्योंकि यही तय करेगा कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु की परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू पूछे जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इंग्लिश विषय को छोड़कर बाकी प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध होंगे। यानी अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तब भी परीक्षा पूरी देने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। हर सही उत्तर पर 1 अंक मिलेंगे। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो कोई अंक नहीं काटा जाएगा, लेकिन अगर गलत उत्तर होता है तो 0.25 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी। इसलिए बिना सोचे समझे अनुमान लगाकर उत्तर देना नुकसानदायक हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स केवल आपके एक्चुअल मार्क्स के आधार पर मेरिट नहीं बनाती। परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में होने के कारण सभी उम्मीदवारों के अंकों को नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसके बाद जो नॉर्मलाइज मार्क्स बनते हैं उन्हीं के आधार पर फेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्टिंग और फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। इसलिए आपका लक्ष्य केवल परीक्षा पास करना नहीं बल्कि अधिक से अधिक सही उत्तर देना होना चाहिए। अब जानते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी पीएफटी के बारे में। लिखित परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा। सबसे पहले पीएफटी 1 होगी जिसमें मेल उम्मीदवारों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। वहीं फीमेल उम्मीदवारों को यही दौड़ 8 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। जो उम्मीदवार इस दौड़ को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है उन्हें लगभग 10 मिनट का आराम दिया जाएगा और उसके बाद पीएफटी 2 शुरू होगा। मेल उम्मीदवारों को 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स निर्धारित समय के अंदर पूरे करने होंगे। वहीं फीमेल उम्मीदवारों को 10 सिटअप्स और 15 स्क्वाट्स निर्धारित समय में पूरे करने होंगे। इसलिए अगर आप अभी से रोजाना रनिंग और बॉडी वेट एक्सरसाइज की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं तो फिजिकल टेस्ट आसानी से क्लियर हो कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स की, क्योंकि लिखित परीक्षा के बाद यही सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। सबसे पहले हाइट की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम हाइट 152 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों और कुछ विशेष क्षेत्रों के उम्मीदवारों को हाइट में निर्धारित छूट भी मिलती है। अब मेल उम्मीदवारों के लिए चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो कम से कम 77 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए और उसमें से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन भी होना चाहिए। इसके अलावा वजन, हाइट और एज के अनुसार संतुलन होना चाहिए। मेडिकल में आपकी हियरिंग, विजन, डेंटल हेल्थ एंड जनरल फिटनेस और अन्य सभी स्वास्थ्य मानकों को भी पूरी जांच की जाएगी। इसलिए यदि आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से फिटनेस और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड में किसी भी प्रकार की कमी होने पर चयन रुक सकता है। अब बात करते हैं उस जानकारी की जिसका हर उम्मीदवार को इंतजार रहता है, यानी सैलरी। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु के रूप में चयन होने पर पहले वर्ष आपको 30,000 प्रति माह का पैकेज मिलेगा। हर वर्ष इसमें निर्धारित वृद्धि होती है। इसके अलावा केवल बेसिक पे सैलरी ही नहीं है बल्कि रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस, ड्रेस अलाउंसेस और ट्रैवल अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। साथ ही राशन, रहने की सुविधा, लीव ट्रैवल कंसेशन यानी एलटीसी जैसे अन्य सुविधाएं भी इंडियन एयरफोर्स के नियमों के अनुसार मिलती है। यानी यह केवल एक नौकरी नहीं बल्कि अच्छी सैलरी के साथ कई सरकारी सुविधाओं वाला एक शानदार अवसर है। अब बात करते हैं 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद मिलने वाली सेवानिधि पैकेज की। दोस्तों, अग्निवीर वायु के रूप में 4 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद आपको एक वन टाइम लम सम सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा।
आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार यह राशि लगभग 10,04,000 होगी। यह राशि आपको और भारत सरकार दोनों के योगदान से तैयार होती है। इस दौरान आपके लिए कोई अलग से प्रोविडेंट फंड नहीं होगी। इस योजना में पेंशन या ग्रेच्युटी का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन 4 साल पूरे होने के बाद मिलने वाली यह बड़ी राशि आगे की पढ़ाई, नया व्यवसाय शुरू करने या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसे लेकर अक्सर उम्मीदवारों के मन में सवाल रहता है, क्या 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीर वायु को एक्स सर्विसमैन यानी ईएसएम स्टेटस मिलेगी? इसका जवाब है नहीं। आधिकारिक नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद अग्निवीर वायु को एक्स सर्विसमैन स्टेटस नहीं दिया जाएगा। इसलिए यदि आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इस नियम को पहले से ही समझ कर ही आगे बढ़ें। अब सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद अभी अग्निवीर वायु को स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी। इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकता नीति और आपके 4 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीर वायु को रेगुलर कैडर में एयरमैन के रूप में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। यानी यदि आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहता है तो आपके पास इंडियन एयरफोर्स में स्थायी रूप से आगे भी सेवा करने का मौका होगा, लेकिन यह अधिकार सभी को स्वतः नहीं मिलेगा। चयन पूरी तरह से मेरिट और संगठन की आवश्यकता पर निर्भर करेगी। अब बात करते हैं रिजल्ट टाइमलाइन की। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार स्टेट वाइज प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट यानी पीएसएल मई 2027 के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। इसके बाद फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट 1 जून 2027 के बाद प्रकाशित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का अंतिम चयन होगा उन्हें ईमेल के माध्यम से ई कॉल लेटर भेजी जाएगी। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 02-2027 की पूरी भर्ती से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी हमने इस वीडियो में विस्तार से समझ ली है। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे ही भर्ती, रिजल्ट, एडमिट कार्ड और सरकारी नौकरी की सभी तेज और सटीक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।